हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 47 और जिसकी डेट है 26/10/2020। यस स्टूडेंट्स, ये जो आपकी 22 तारीख की वर्कशीट थी 22 अक्टूबर की, ये अब आपकी हो गई है 26 अक्टूबर की वर्कशीट। यस, ये आपको अब 26 वर्कशीट की 26 डेट में सोल्व करनी है, 26 अक्टूबर में। और मैंने ये वर्कशीट आपकी पहले ही अपलोड कर दी थी चैनल पे, डिटेल्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा के। इस वीडियो में देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। लोकतंत्र के जो परिणाम नाम से जो आपकी वर्कशीट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसका आंसर हम ये दे देंगे क्योंकि यह एक उत्तरदायी और जिम्मेदार और वैध शासन है। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण से ही समझाइए। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है, हाँ, लोकतंत्र भी जनता के द्वारा बनाया गया शासन होता है। यह हमारे अधिकारों की, इसको काटिए, यह हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष, चुनाव इन सब का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से देंगे, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष और चुनाव का सामना न करना पड़े तो वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह पाएगी। वह अपने हिसाब से निर्णय लेकर तानाशाह सरकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों में शासन के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और वहां पर विपक्ष की अहम भूमिका होती है। इन तीनों के अभाव में सरकारें लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बच्चों ये लिख देंगे। ओके, चलिए लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी होता है? तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना जो उत्तरदायी होता है। एक तो उसके लिए ये उत्तरदायित्व होता है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करें, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, निर्णय लेने में पारदर्शिता दिखाए और नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करें। अल्पसंख्यक और महिलाओं की सुरक्षा की रक्षा करना भी उनका ही अधिकार होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने इसमें ले ली है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका वर्कशीट। ये चौथा ही था, बस 4 ही क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में। और बच्चों ये है आपकी वर्कशीट। मैंने आपको बताया ही था जब मैंने वीडियो लाइव करा था कि अभी डेट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो वर्कशीट है आपकी इस हफ्ते जुड़ जाएंगी। तो जुड़ तो गई हैं, बस एक चेंज हुआ है बच्चों उनमें। जो आपकी मंडे को आती थी हिंदी और आपकी क्या बोलते हैं, हिंदी की, साइंस की और मैथ की, इस बार आपकी इंग्लिश की और एसएसटी की वर्कशीट आई है हिंदी के लिए। ठीक है, तो आज आप पढ़ोगे, जो मंडे को पढ़नी है आपको इंग्लिश और एसएसटी की वर्कशीट, और आपकी ट्यूसडे में आएंगी हिंदी, साइंस और मैथ की वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप अब इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें डिटेल से पढ़ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।